नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आप कृपया हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और साथ में पत्रम पुष्पम भी हमारे ऊपर न्यौछावर करते रहें, आपका भला होगा। बात करते हैं अवतार सिंह खांडा की। ये कौन है? यह अवतार सिंह खांडा वो है जिसने भारतीय हाई कमिश्नर से तिरंगा उतारा था। और याद है उस समय क्या कहा था जयशंकर जी ने, जो आप देख रहे हैं इस समय। उन्होंने कहा था कि ये वो भारत नहीं है जो ये सहन कर लेगा कि तिरंगे को नीचे उतार दिया जाए, नीचे गिरा दिया जाए, उसका अपमान कर दिया जाए। लेकिन कुछ खालिस्तानियों की तो ये समझ में नहीं आता। ये खालिस्तानी हैं कितने से, मुट्ठी भर हैं। और ये जगह जगह रेफरेंडम कराते घूमते हैं। कहाँ कराएंगे रेफरेंडम? कराएंगे ब्रैम्पटन में, और कराएंगे जाके कहीं मेलबर्न में। और जब उसके बाद ऑस्ट्रेलियन सरकार ने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए तो वो न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर पर कहीं जाके कोई ग्रिफिथ नाम की एक छोटी सी जगह है, वो वहाँ जाके नाटक करते हैं। और तो अब कुछ बचा नहीं है इनके पास में। खालिस्तानी कहते हैं ये अपने आप को। लेकिन अवतार सिंह खांडा का क्या हुआ? अवतार सिंह खांडा की अस्पताल में मृत्यु हो गई और ये कहा जा रहा है कि भाई इसको जहर दे दिया गया। तो सवाल ये पैदा होता है, इसको जहर किसने दिया? कुछ लोग कह रहे हैं ये रा की साजिश है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई वो तो ब्लड कैंसर से मरा। लेकिन इसका जो है लब्बो लुबाब एक ही है भाई। देखो कि यदि तुम भारत माता के साथ में, भारत माता के प्रतीकों के साथ में, भारत माता के तिरंगे के साथ में छेड़छाड़ करोगे तो तुमको ब्लड कैंसर भी हो सकता है और तुमको कोई चुपके से जहर भी दे सकता है। अब रा वाह की तो मैं जानता नहीं है। रा के काम राना में बहुत सारे लोग कहते हैं, आजकल पाकिस्तानी भी बहुत रा की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं रा की साजिश है। इमरान खान भी रा की साजिश है। और भाई इमरान खान के अलावा तो 5 आतंकवादी तो पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं, वो भी गोली से। गोली से जब 5 आतंकवादी मारे गए तो पाकिस्तानियों ने ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू किया कि रा की साजिश है। तो उसमें ये भी स्वीकारोक्ति थी कि उनकी आईएसआई जो है वो रा के सामने फेल है, क्योंकि वो तो भारत में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो भी टूल किट चलाते हैं वो पकड़ी जाती है। यहाँ तक कि पहलवानों वाली टूल किट चलाई थी वो भी फेल हो गई। अब उसके बाद ये दूसरी, तीसरी, चौथी टूल किट चलाते हैं वो भी फेल हो जा रही है। अब एक टूल किट चला रहे हैं ये खालिस्तानी कनाडा में, और एक है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो चारों तरफ ये रेफरेंडम कराते घूम रहा है। अब भाई गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये देखो कि ये रेफरेंडम से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जान है तो जहान है। इसलिए इस तरह की हरकतें ना करो, क्योंकि कहीं भारत माता का कोई तीसरा नेत्र खुल जाए। आपको पता है ना कि भारत माता को हम देवी मानते हैं, तो देवी का भी एक तीसरा नेत्र होता है और देवी भी जो है वो दैवी प्रकोप कर सकती है। तो जिस प्रकार से अवतार सिंह खांडा के ऊपर दैवी प्रकोप हुआ, तो भाई किसी और के प्रति ना हो जाए। हम तो यही कामना करते हैं। क्यों हम ये कामना करते हैं? हम तो यही हमेशा कहते हैं कि भाई धर्म का विकास हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब तुम लोग जो है वो इस कर्म का जो पूरा का पूरा चक्र है, इस कर्म चक्र को बाधित कर देते हो, उल्टे पुल्टे काम करते हो। और उसके उल्टे पुल्टे काम करने के बाद जब कर्म फल तुमको मिल जाता है तब तुम्हारे लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं राखी साजिश, राखी साजिश। भाई ये समझो कि भारत की विदेश नीति जो है वो इस समय ठीक ठाक काम कर रही है। कनाडा में ब्रैम्पटन में वो परेड हुई, आपको ध्यान है, जिसमें इंदिरा जी को गोली मारते हुए दिखाया गया। अब ये सोचते हैं कि ये जो सरकार है भारत की,
और डॉक्टर जयशंकर जो जिसके विदेश मंत्री हैं, मोदी जिसकी सरकार है, ये देखेंगे कि भाई अगर इंदिरा जी के साथ कुछ हो रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं भाई, वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी के लिए मोदी का अपमान यदि विदेशी धरती पर किया जाता है तो उसके लिए ये पार फॉर द कोर्स है। लेकिन ऐसा जो भारत की सरकार है, जो मोदी जयशंकर का जो जोड़ा है, उसके लिए ऐसा नहीं होता है। यदि आप इंदिरा जी जो हमारी प्रधानमंत्री रही हैं उनका अपमान करेंगे, उनका तिरस्कार करेंगे विदेश में, तो वो भारत का अपमान माना जाएगा। जी बिल्कुल राहुल गांधी की तरह नहीं है कि भाई मोदी का अपमान हो रहा है तो वो भारत का अपमान नहीं है, मोदी का अपमान हो रहा है तो बहुत अच्छा है, तालियां बजा रहे हैं या स्वयं जाके कर रहे हैं। तो ये जो अंतर है इसको समझने की आवश्यकता है। और यही डॉक्टर जयशंकर ने 2 महीने पहले ही कह दिया था कि भाई हम ये सब बातें अब सहन नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा उदाहरण ये है इसका कि एनआईए ने, आपको पता है, 2 घंटे, हाँ पूरे 2 घंटे का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया है। एनआईए की वेबसाइट पर है, आप गूगल करेंगे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से खालिस्तानी वहाँ जाकर भारतीय हाई कमीशन पर हमला कर रहे थे और कौन कौन से जो हैं वो तिरंगे का अपमान कर रहे थे। तिरंगे का अपमान करने वाला जो मुख्य व्यक्ति था जो ऊपर चढ़ के तिरंगा उतार रहा था वो यही अवतार सिंह कांडा था। ये तो अब काल कवलित हो चुका है। महाकाल ने इसको अपने आगोश में कर्म सिद्धांत के अनुसार समेट लिया है और अब ये किस योनि में जाकर अगला जन्म पाएगा उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा ही बनेगा यदि बनेगा तो, और बनेगा तो ही है कुछ ना कुछ, क्योंकि इसको तो अभी कई अरब वर्ष इस काल चक्र में भाग लेना पड़ेगा। तो एनआईए का ये जो जारी हुआ है फुटेज, इससे क्या होने वाला है, और ये सुन लो भाई, जो हमारे ख़ास तौर से जो खालिस्तान के समर्थन में जो हमारे ओसीआई होल्डर बैठे हुए हो ना, जो बड़े मज़े से ओवरसीज़ कार्ड ऑफ ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया का कार्ड लेके बैठे हुए हो और बिना वीज़ा के तुमको एंट्री मिल जाती है भारत में, वो भी सुन लो। और ख़ास तौर से जो स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए हो ना और इन गुरुद्वारों के चक्कर में इधर उधर जाके ये भीड़ में अपना चेहरा दिखाते रहते हो, वो भी सुन लो। और वो ग्रिफिथ में जो कूद कूद के जो कार रैली चल रही थी, तिरंगा रैली, उसकी कारों पर जोर जोर से उचक उचक के जो हमला कर रहे थे ना, वो भी सुन लो। तुम्हारा सबका फ़ोटो आ चुका है। फ़ोटो कैसा होता है, फ़ोटो जो फ़ोटो है उसके हिसाब से एनआईए कार्रवाई करेगी। अभी तो लंदन हाई कमीशन वाले केस में कर रही है, उसके बाद बाकी में भी करेगी। क्या क्या होने वाला है तुम्हारे साथ ये सुन लो सारे के सारे। नंबर 1, यदि तुम ओसीआई कार्ड होल्डर हो तो तुम्हारा ओसीआई कार्ड होगा निरस्त। ओसीआई कार्ड के निरस्त होने से क्या होगा तुम्हारे लिए कि तुम बिना वीज़ा लगवाए अलग से भारत नहीं आ सकते, और क्या होगा, तुम्हारा वीज़ा लगेगा नहीं। तो भाई तुम जो है ये रेफरेंडम वहीं करते रहना जिस मोहल्ले में तुम रहते हो, और वहीं अपने घर के आगे लिख लेना खालिस्तान और उसको टेरिटरी ऑफ खालिस्तान घोषित कर देना, क्योंकि अब भारत में तुमको एंट्री मिलेगी नहीं ओसीआई कार्ड निरस्त होने के बाद। और जो भाइयों जो एनआरआई हैं जिनके पास अभी भारत का पासपोर्ट है, जो अभी तरह तरह के फ्रॉड करके और असाइलम के लिए अप्लाई कर रखे हैं, उनका भी रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि भारत ने सारे देशों को ये लिख दिया है कि ये पूरा का पूरा जो असाइलम वाला मामला है ये कंप्लीट फर्जीवाड़ा है। सिमरनजीत सिंह मान ने जो बोला था वो आ चुका है पब्लिक में। उसने खुद ने उसके वीडियो में बोला था कि भाई मैं तो सिफारिश करके लिख देता हूँ, भाई वो खुद ही खालिस्तानी है, तो सबके लिख देता हूँ कि भाई हाँ इसको यहाँ खतरा है, इसको असाइलम दिया जाए। तो उसके बाद से ये असाइलम वाला रास्ता तो हो रहा है बंद। अब तुमको असाइलम मिलेगा नहीं। जो लोग भी भारतीय पासपोर्ट लेके
और वहाँ या तो स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए हो या किसी और वीज़ा पे गए हुए हो, तुमको अब असाइलम नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जब तुम्हारा नाम आ जाएगा इस तरह के कारनामों में, इस तरह की हरकतों में, तो तुमको वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। और जब तुम यहाँ आ जाओगे भाई तो तुमको यहाँ अरेस्ट किया जाएगा। ये अब क्लियर हो गया दोनों तरह के लोगों को। जो एनआरआई स्टूडेंट वीज़ा वालों को, उनको भी क्लियर हो जाना चाहिए। जो ओसीआई कार्ड होल्डर है उनको भी बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए। और जो ओसीआई कार्ड होल्डर जिनकी अभी ज़मीन यहाँ पड़ी हुई है ना, उसके बाद में फिर वो एनिमी प्रॉपर्टी मान के जब्त की जाएगी। ये सब अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, क्योंकि अब जैसा कि डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया कि ये वह भारत नहीं है जो प्रतिक्रिया नहीं करेगा, यह प्रतिक्रिया भी करेगा और यह तुमको सज़ा भी दिलवाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।